मैं आज आपके सामने जिस टॉपिक को उठा रहा हूं वो भी हमारे मुआशरे का एक हिस्सा है। मुआशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, शराब, जुआ, नशावर चीज़ें, बेपर्दगी, उरियानियत, बेहयाई और भी बहुत सी बुराइयां हैं। उन बुराइयों पर उलमा ने गुफ्तगू की है। मुआशरे में फैली हुई उन्हीं बुराइयों में एक बुराई है हमारे समाज के अंदर शादियों और निकाहों में फजूल खर्ची और गैर शरई शादी। हम निकाह तो करते हैं लेकिन निकाह में शरीयत की तालीम को हम भूल जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे में सफाई, पाकी, तहारत और तज़किया नफ्स के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। शादी का जो सबसे अच्छा और अहम फायदा जो है उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है बुखारी किताबुन निकाह के अंदर। पहले तो शादी की अहमियत पर जोर दिया और उसके बाद शादी का मकसद बताया है कि ये मकसद क्या है। हमारे आज के खिताब में जो कुंवारे लोग हैं वो तो लपेटे ही जाएंगे, जो शादीशुदा हैं वो भी लपेटे जाएंगे। थोड़ा संभल कर बैठिएगा। शादी की अहमियत बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवानों को हुक्म दिया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअह फलयतज़व्वज। आए नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर बीवी को खिलाने की, पिलाने की, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराने की, नान नफके की, और जो औरत का पर्सनल हक है, सब समझते हैं, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं, जो उसका पर्सनल हक है उसको अदा करने की ताकत है, ये सारी चीजें अलबाअत के अंदर शामिल हैं। अगर ये ताकत है फलयतज़व्वज, तो तुम निकाह कर लो। ये नहीं कहा कि 2 मंजिला मकान जब तक ना हो जाए तब तक निकाह ना करो। ये नहीं कहा कि जब तक अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ तब तक निकाह ना करो। ये भी नहीं कहा कि पहले 2-4-5 साल सऊदी अरब में रह लो, कमा लो, जब कुछ हो जाए तब लेकर आओ, तब निकाह करो। ये कुछ नहीं कहा। सिर्फ इतनी सी बात कही, क्या है नौजवानों, अगर तुम्हारे अंदर बीवी को दोनों तीनों टाइम खिलाने की, उसका इलाज कराने की, उसका पर्सनल हक अदा करने की अगर ताकत है तो निकाह कर लो। ये शादी की अहमियत पर जोर दिया, इतना जरूरी है ये निकाह। और उसके बाद फरमाया, निकाह किस लिए किया जाता है, सबब क्या है, रीजन क्या है, शादी करने का फायदा क्या है। फ़इन्नहु अग़द्दु लिल बसर व अहसनु लिल फरज।
इसलिए कि निकाह करने के बाद इंसान की निगाहें झुक जाती हैं। इन्नहु अगद्दु लिलबसर, शादी निकाह इंसान की नजरों को नीचे कर देता है, झुका देता है। मतलब समझ रहे हो, शादी करके बीवी आपके पास आ गई, अब आपकी नजरें झुक गई, यानी शादी से दूसरों की बहन बेटियां महफूज हो जाती हैं। निकाह करने से निगाहें झुक जाती हैं। निकाह करने के बाद इंसान दूसरों की मां बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाकर नहीं देखता है। वह अहसनु लिल फरज, और निकाह करने से शर्मगाह की हिफाजत होती है। अभी तक जो बेलगाम घोड़े थे, निकाह के बंधन में बंध चुके हो, अब तुम अपनी शर्मगाह का नाजायज इस्तेमाल नहीं करोगे। शर्मगाह की हिफाजत होती है। देख रहे हैं, शादी की ताकत हो तो निकाह कर लो, शादी से निगाहें झुक जाती हैं, शर्मगाह की हिफाजत होती है। और उसके बाद फरमाया, अगर ताकत नहीं है, बीवी को खिला नहीं सकते, उसको पिला नहीं सकते, उसका इलाज नहीं करा सकते, उसको रहने के लिए छप्पर नहीं दे सकते, उसको पहना नहीं सकते, और उसका पर्सनल हक अदा नहीं कर सकते, फमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो तुम नफली रोजे रखा करो। रोजा नफली, इसलिए कि रोजा रखने से इंसान की शहवत कंट्रोल में हो जाती है। रोजा रखने से इंसान के अंदर तकवा और परहेजगारी आता है। परहेजगारी जब आती है, तकवा आता है, तो रोजा जब रखोगे तब भी तुम दूसरों की मां बहन बेटियों पर गलत नजर नहीं डालोगे। निकाह का ये फायदा बयान किया है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या ये फायदे हमारी शादियों में नजर आ रहे हैं? एक हदीस पढ़ी है अभी हमने आपके सामने, सिर्फ एक हदीस। इस हदीस पर अगर गुफ्तगू करूं तो बहुत लंबी बात आगे बढ़ सकती है। ताकत में क्या क्या चीजें शामिल हैं, नान नफके में क्या क्या चीजें शामिल हैं, बीवी को खिलाने और पिलाने की ताकत। इसका यह मतलब नहीं कि वो बीवी जब तुम्हारे घर पे आए तो रोजाना पिज्जा मांगे, रोजाना बर्गर मांगे, रोजाना बिरयानी मांगे तो उसको खिलाओ, नहीं। अपनी बीवियों के साथ रहो दस्तूर के मुताबिक, यानी मुआशरे में, समाज में और सोसाइटी में खाने और पीने का जो रवाज है, जो चलन है, उसके मुताबिक। अगर आपके यहां दाल भात खाया जा रहा है तो आपको अपनी बीवी को वही खिलाना है। आपके यहां अगर 200-250 रुपए की साड़ी पहनाई जा रही है तो आपको अपनी बीवी को वही पहनाना है। अगर वो 10,000 का सूट मांगेगी तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। ये अलबात में शामिल है खिलाने की। जो तुम खाओ वो अपनी बीवी को खिलाओ, जो तुम पहनो वो अपनी बीवी को पहनाओ। खबरदार अपनी बीवी के गाल पर कभी थप्पड़ मत मारो, वो दूसरी बहस हो जाएगी, फिर हम दूसरी तरफ बहक जाएंगे। आए नौजवानों, अपनी बीवी को खिलाने पिलाने की और उसका पर्सनल हक अदा करने की ताकत है। उसको रखने के लिए, सर छिपाने के लिए जगह दे सकते हो। जो तुम पहनते हो वही उसको पहना सकते हो, जो तुम खाते हो वही उसको खिला सकते हो, जहां तुम रहते हो उसको वहीं रख सकते हो। बीमार हो जाओ, जिस डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराते हो, अगर वो बीमार हो जाए तो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, हैसियत के मुताबिक डॉक्टर से उसका इलाज करा सकते हो और उसका पर्सनल हक भी अदा कर सकते हो। तो तुम निकाह कर लो।
इसके बाद इजाजत नहीं है कि अब तुम और इंतजाम करो कि हम 5 मंजिल मेरा मकान हो जाए और हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, हम टीचर हो जाएं, किसी स्कूल के सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो जाए। अब आप इंतजार कर रहे हैं और आपकी उम्र 25 से अब 30 हो गई है और अभी तक आप पैरों पे खड़े नहीं हो रहे हैं। ये नहीं चलेगा। इतनी चीजें अगर हैं आपके पास, जो खुद खाते हो वही अपनी बीवी को खिला सकते हो, जो खुद पहनते हो वैसा ही अपनी बीवी को पहना सकते हो, जहां तुम रहते हो वहीं पर उसको रख सकते हो, तुम जिस हैसियत के डॉक्टर को दिखाते हो उसी हैसियत के डॉक्टर से उसका भी इलाज करा सकते हो, तो निकाह कर लो। निकाह करने से तुम्हारी निगाहें झुक जाएंगी। ये चैलेंजेस का दौर है, ये जमाना चैलेंज का जमाना है। एक नौजवान जब किसी ऑफिस में जाता है तो उसको कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। जिस ऑफिस में वो बेचारा काम कर रहा है उधर लड़कियां भी काम कर रही हैं, उनके बढ़ाना लिबास पर नजर पड़ती है, उनके मेकअप पे नजर पड़ती है, उनके ड्रेसों पे नजर पड़ती है, उनके चाल चलन पे नजर पड़ती है। इन तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करता है। अब वो घर आता है, बहुत से फितने में डूबा हुआ है, वो घर आकर चाहता है कि हम सुकून हासिल करें। लड़का भी पैरों पे खड़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत कमाया उसको अय्यारी मक्कारी में लुटा दिया, 1000-2000 रुपए खर्च करके आया, अपने दिल में लगी हुई आग को कहीं बुझा कर आया। बाप से पूछा जा रहा बेटे की शादी हुई, बाप कहता बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तब करेंगे। शादी का सबसे पहला फायदा यह बताया कि निकाह करने से इंसान की निगाहें झुक जाती हैं और उसकी शर्मगाह की हिफाजत होती है। तो आए नौजवानों, असगर साहब कह रहे थे ना, दुनिया बुरा माने मानती रहे, नाराज होती है होती रहे, हमें बारात नहीं लेके जाना है तो नहीं लेके जाना है, नाजायज है तो नाजायज है। आपको एक तरफा फैसला करना पड़ेगा। समाज को राजी करो तो अपने रब को नाराज कर लो, और रब को राजी करना चाहो तो समाज को भी नाराज करना होगा। आप चाहो तो रब भी राजी रहे और समाज भी खुश रहे, तो ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो समाज को नाराज करना होगा, और समाज को अगर राजी रखना है तो अल्लाह को नाराज करना होगा। आप सोच लो, इन दोनों में से, समाज और अल्लाह की नाराजगी में से किसकी नाराजगी बड़ी है? हर आदमी अपना फायदा देखता है, आप भी अपना फायदा देखिए। समाज को नाराज करने में फायदा है या अल्लाह को नाराज करने में फायदा है? बिजनेस का दौर है, आप भी बिजनेस कीजिए। तिजारत का दौर है, आप भी तिजारत कीजिए। अल्लाह की नाराजगी मोल ले सकते हो? और अल्लाह अगर आपसे हमसे नाराज हो जाए तो क्या हमें और आपको जिंदगी में सुकून मिल सकता है? पहली चीज ये बताई कि निकाह कर लो, उसका फायदा भी बता दिया। अब दूसरी चीज एक और बताई जा रही है, गौर से सुनिएगा। निकाह करो तो किससे करो? जब निकाह करने जाओ तो इंतखाब किस लड़की का हो? तुनकाहुल मरातु लिअर्बइन लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों आमतौर पर निकाह करने में 4 चीजें देखी जाती हैं। लोग निकाह करते वक्त इन 4 चीजों पर नजर डालते हैं। लिमालिहा,
समाज का एक तबका होता है जिसको लड़की पढ़ी लिखी से कोई मतलब नहीं, हस्बो नसब से कोई मतलब नहीं, हुस्न जमाल से कोई मतलब नहीं। समाज का एक तबका ऐसा होता है जो सिर्फ ये देखता है कि हम जिस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी कर रहे हैं वहां हमें माल कितना मिलेगा। लिमा लिहा ये नजर होती है कुत्ते की, उस घर पर की हमें हड्डी कहां से मिलेगी। मिसाल बहुत सख्त है लेकिन सही है, हमें कोई पछतावा नहीं है इस मिसाल को पेश करने में। जिसके अंदर ये सिफत हो उसको बुरा लगे मेरे बाप का क्या जा रहा है। तो समाज का एक तबका ये देखता है कि हमें माल कितना मिलेगा और यहीं से मामले बिगड़ते हैं। साहब आप जो कुछ भी देंगे हमें थोड़ी देंगे, आप तो जो कुछ भी देंगे वो तो अपनी बेटी को देंगे। इसको कहते हैं भीख मांगने का एक्सपर्ट, तजर्बेकार आदमी। ये आदमी भीख मांगने में बड़ा माहिर और एक्सपर्ट है, बात अपनी बहुत घुमा फिरा कर पेश करता है। साहब 5 किलोमीटर दूर पर दुकान है हमारी, हम मांग तो नहीं रहे हैं लेकिन रोजाना ऑटो से जाता है, टू व्हीलर या हमारा बेटा रोजाना उससे जाता है, आपके ये बैटरी वाली गाड़ी से जाता है जिसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, टिर्री, टोटो, इससे बैठ के जाता है। तो पीछे से दीजिए आप, सामने से आके हमारा भी फिर दिमाग होगा चाय पीने का। तो मेरे भाइयों अगर आप मोटरसाइकिल दे देंगे तो आसानी हो जाएगी। वैसे हमें मांग नहीं रहे हैं, अगर दे दोगे तो आसानी हो जाएगी। इसको कहते हैं एक्सपर्ट। जैसे वो भिखारी दरवाजे पे आता है, दे तो उसका भी भला, न दे तो उसका भी भला। हालांकि वो न देने वाले का भला नहीं सोच रहा है, लेकिन ये उसकी स्टाइल है, भीख मांगने में एक्सपर्ट है, तजर्बेकार है। इसी तरीके से ये भी तजर्बेकार है। हम मांग नहीं रहे हैं, ये किराया बच जाएगा अगर आप उसको बाइक दे दोगे, मोटरसाइकिल दे दोगे। किसके लिए कमाएगा? अपनी बीवी बच्चों ही के लिए तो कमाएगा। ये एक भीख मांगने का एक क्या बोलते हैं, टेक्निक। तो कुछ लोगों की, समाज के कुछ लोगों की नजर इस पे होती है, लिमा लिहा, हमें माल कितना मिलेगा, वल हस्बिहा, कुछ लोग होते हैं हस्ब व नसब देखते हैं, जात बिरादरी देखते हैं। जर्जीत साहब अंसारी हैं तो लड़की भी अंसारी हो, हम खान हैं तो लड़की भी खान हो, हम 5 मंजिला बिल्डिंग के मालिक हैं, स्टेटस में लड़की का बाप भी 5 मंजिल की बिल्डिंग का मालिक होना चाहिए। हमारा बेटा बीकॉम एमकॉम किया है तो लड़की भी कम से कम एमकॉम ना सही तो बीकॉम होनी चाहिए। स्टेटस हमारा ऊंचा होना चाहिए, स्टेटस। कुछ लोग होते हैं जो हस्ब नसब देखते हैं कि हम जिस खानदान के हैं, हमारा खानदान, हमारा हस्ब नसब जो है वो लड़की का है या नहीं। तो मेरे भाइयों हस्ब नसब की दूसरी चीज बताई गई है, हस्ब नसब। हम इतने ऊंचे खानदान के हैं तो लड़की भी ऊंचे खानदान की होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या देखी जाती है, वल जमालिहा, खूबसूरती देखकर शादी की जाती है। खुद चाहे जैसा रहे लेकिन जिससे शादी करना है वो हूर होना चाहिए। खुद चाहे शादी के बाद दोनों को खड़ा कर दिया जाए तो देखने वाला कहे पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की कुदरत। खुद लंगूर सा दिखे लेकिन बीवी हूर सी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो खूबसूरती देखकर शादी करते हैं, उनको कुछ नहीं, वो नेपालन की तरह चपटी हो, टिपटी हो, पिचकी हो, कुछ नहीं, गोरी हो, खूबसूरत होनी चाहिए। कुछ होते हैं
जो हुस्नो जमाल देखकर शादी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं, समाज का एक तबका ऐसा भी है जो चौथी चीज को भी देखता है, क्या? वलदीनहा, दीनदारी, लड़की दीनदार हो। आज के जमाने में दीनदार लड़की बहुत मुश्किल है। आप अगर ये समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाली लड़की दीनदार होगी तो ये आप धोखे में हैं। अगर आप ये समझते हैं कि बुर्के में 24 घंटे रहती हो, बुर्के में नकाब न उतारती हो, वो बहुत दीनदार होगी, तो आप धोखे में। हम ऐसी ऐसी आलिमाओं को जानते हैं जो मदरसों से पढ़ के निकली हैं, आलिमा हैं, डिग्री ली है, फाजिल हैं, लेकिन अपने बाप को धोखा देकर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादी की, मंदिर में फेरे लगाए हैं, सिंदूर लगाया है। आज के जमाने में दीनदार लड़की मिल जाए ये बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन मसला यह है कि दीनदार लड़की हम पहचानेंगे कैसे? यकीनन ये मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। तो चार चीजें देखकर शादी की जाती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कामयाब किसको कहा है? आपने फरमाया फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन को देख, दीनदार लड़की को तरजीह दो, दीनदार लड़की को। अभी मैं बताऊंगा, अभी तो मैं तमहीद बांधा हूं, मैं तमहीद। ये चैनल वालों ने अभी मिजाज बनने ही कहा दिया, मेरा मूड अभी तक बना नहीं है। अभी दीनदारी का मायार बताऊंगा अभी आपको, और ऐसी दीनदारी का मायार आज न मदरसे की लड़कियों में मिलेगा, न उन मौलवन और आलिमा बनाने वाले उनके माँ बाप के अंदर ये दीन का मायार उनको मिलेगा। मेरे भाइयों, सिर्फ ये कह देना कि मेरी बेटी ने कुरान पढ़ लिया, माशाअल्लाह, मदरसे में पढ़ती है, ये मदरसे में पढ़ लेना दीनदारी का मायार नहीं होता है। क्या मदरसे में पढ़ने वाला और मदरसे से पढ़ के निकलने वाला हर मौलवी दीनदार होता है? अगर डॉक्टर बनने के बाद बहुत से डॉक्टर लुटेरे होते हैं, इंजीनियर बनने के बाद बहुत से इंजीनियर चोर होते हैं, ऐसे ही मदरसों से पढ़ने के बाद बहुत से मौलवी भी चोर होते हैं। रमजान के महीने में मैं अक्सर अपने इलाके में रहता हूं, इटावा में, इतने मदरसे वालों को फर्जी पकड़ता हूं जिनका कोई मदरसा नहीं। कहां से आ रहे हैं? बिहार से। कहां से आ रहे हैं? झारखंड से। कहां से आ रहे हैं? बंगाल से। और मेरा चप्पा चप्पा देखा हुआ बिहार का, बंगाल का, झारखंड का। अक्सर मैं बगैर टोपी के मस्जिद में जाता हूं ताकि कोई मुझे पहचाने नहीं, और जब वो ऐलान करता ना फला जगह से आया हूं मैं, मदरसे में इतने पहुंच जाता हूं, दिखाइए तो जरा, फोन लगा देता हूं, उसी इलाके में पकड़ा जाता है। कोई एक लतीफा है, सुने ना आप? थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई है, जाग जाइए, एक लतीफा सुनाता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? लोहा। कितना ताकतवर होता है? लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? आग, जो लोहे को भी पिघला देती है। और आग से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। और इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को निगल लेती है। और मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को भी टाल देती है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो बताइए सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ?
सबसे ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? अब आप जाग गए होंगे, मौलवी होकर मौलवी की बुराई करना पड़ रही है इन चैनल वालों के चक्कर में। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर लोहा, लोहे से भी ज्यादा ताकतवर आग, जो लोहे को पिघला देती है। आग से ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? पानी, जो आग को भी बुझा देता है। पानी से भी ज्यादा ताकतवर क्या है? इंसान, जो पानी को भी पी जाता है। इंसान से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो इंसान को डस लेती है, खा जाती है। मौत से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? सदका, जो मौत को टाल देता है। और सदके से भी ज्यादा ताकतवर चीज क्या है? मौलवी, जो सदका भी खा जाता है। तो मौलवियों से टक्कर मत लेना, अच्छे बुरे सब में है। इंजीनियर अच्छा है तो बुरा भी है, डॉक्टर अच्छा है तो बुरा भी है। ऐसे भी डॉक्टर हैं बेचारे जो मरीज को तड़पता हुआ नहीं देख सकते, जानते हैं कि गरीब आदमी है, बेचारे 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए छोड़ देते हैं, जाओ कोई बात नहीं, आप बहुत गरीब है। ऐसे भी डॉक्टर मौजूद हैं, ऐसे मौलवी भी मौजूद है बेचारे, जो बहुत शरीफ है, बहुत नेक है। मैंने ऐसे उलमा की तारीख भी पढ़ी है जो मदरसा चलाते थे दिल्ली में। मदरसा दिल्ली के अंदर दिन में पढ़ाते थे और रात में स्टेशन पर कुलीगिरी का काम करते थे। उसी मौलाना का मदरसा, रात में कुली का काम करते थे। रात भर लोगों का सामान अपने सर पे उठाकर स्टेशन के बाहर पहुंचाते थे। जो कमाते थे सुबह वही पैसा मदरसे के बच्चों पर खर्च करते थे। एक दिन बिहार से कोई बच्चा पढ़ने के लिए पहुंचा, दाखिला लेना था, रात में पहुंचा, ये स्टेशन पे उतरे ये बच्चे, यही मौलाना साहब कुली का ड्रेस पहने हुए बच्चों का सामान उठा लेते हैं। चलो कहां जाना है? कहा मैं तो मदरसे में दाखिला लेने आया हूं, आप कितने पैसे लेंगे? कहा इतने। तय हो गया, आगे बढ़ गए, सामान बाहर रख दिया। बच्चों ने जब पैसे निकाल के दिए तो कहा कि तुम लोग मदरसे में पढ़ने आए हो और फला मदरसे में जा रहे हो, मैं मेहमाने रसूल से पैसे नहीं लेता, जाओ तुम जाओ। चले गए वो बच्चे। सुबह जब इंटरव्यू देने के लिए ऑफिस में पहुंचे और जब ऑफिस का दरवाजा खुला तो सामने वही मौलाना बेचारा जुब्बा पहने हुए, वही सर पे अमामा पहने हुए मौजूद। शक्ल पे नजर पड़ी, बच्चे दंग रह गए, मैं क्या देख रहा हूं? ये वही शक्ल जो रात में हमारा सामान उठा रहा था कुली बनकर और आज मदरसे में पहुंचा है इंटरव्यू लेने के लिए। मौलाना ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, कहा बच्चों मेरे रात के बारे में किसी को मत बताना, मेरा रात वाला मामला कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। तुमने देख लिया है, मेरी ये बात किसी को मत बताना। और तुम इतनी दूर से पढ़ने आए हो, तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं, जाओ तुम्हारा दाखिला हो गया है, तुम एडमिशन ले चुके हो, मैंने तुम्हारा नाम रजिस्टर में लिख लिया है, लेकिन मेरा रात वाला मंजर किसी को मत बताना। मैं ये काम सिर्फ अल्लाह की रजामंदी के लिए करता हूं। उलमा का एक चेहरा ये भी होता है। 4 चीजें देखकर शादी की जाती है। फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन, जिसने दीन को तरजीह दिया, दीनदार लड़की से निकाह किया, उसकी दीनदारी देखकर निकाह किया, वो कामयाब हो गया। फिर आपने फरमाया तरिबत यदाक, आए लड़की के हुस्न जमाल देखने वाले, आए लड़की का माल देखने वाले, आए लड़की का हस्ब व नसब देखने वाले, तेरे दोनों हाथ मिट्टी में मिल जाएं, तू बर्बाद हो जा। तरिबत यदाक, तेरे दोनों हाथ खाक आलूद हो। निकाह करना जरूरी, पहली चीज। दूसरी हदीस ने बताया निकाह किस लड़की से किया जाए? जो दीनदार हो। अच्छा, सिर्फ लड़की दीनदार हो? लड़की वालों से भी कहा जा रहा है, लड़कियों वालों, आए बेटियों वालों, तुम भी अपनी बेटी के लिए जब रिश्ता देखो तो दीनदार लड़के का इंतखाब करो, दीनदार लड़का देखो। जैसे लड़की दीनदार देखना मुश्किल, उसी तरीके से दीनदार लड़का का मिलना और उसका की तलाश ये भी मुश्किल। इज़ा खतब इलैकुम मन तरज़ौना दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फ़सादुन नारीज़। लड़कियों के माँ बाप से कहा जा रहा है,
आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, इज़ा खतबा इलैकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, जब तुम्हारी बेटी के पास, जब तुम्हारी बेटी के साथ किसी दीनदार लड़के का पैगाम निकाह के सिलसिले में आए, जब कोई लड़का तुम्हारी बेटी से निकाह करने का पैगाम तुम्हारे घर पे पहुंचाए, मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, और वो लड़का इतना दीनदार हो कि उसकी दीनदारी के चर्चे होते हो, उसकी दीनदारी से तुम भी खुश हो और उसके अखलाक से भी तुम खुश हो, उसकी दीनदारी और उसका अखलाक तुम्हें पसंद आ जाए, यानी वो लड़का बाखलाक हो और दीनदार हो, फज़व्विजू, तो तुम अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दो। उस लड़के का पैगाम तुम्हारे घर से खाली नहीं जाना चाहिए। लड़कियों के माँ बाप से कहा जा रहा है, आए लड़कियों वालों, अगर ऐसे लड़के का जो दीनदार हो, बाखलाक हो, अगर उसका पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी से निकाह करने के सिलसिले में आ जाए, तो उस दीनदार लड़के का दिल न तोड़ना, उसका पैगाम रायगा मत करना, उसका पैगाम रिजेक्ट मत करना, उसका पैगाम मत ठुकराना। ये मत कहना कि मेरी बेटी तो मॉडर्न माहौल की है, मेरी बेटी तो मेकअप करने वाली है, तुझे तो 5,000 रुपए महीना मिलता है, इतना तो उसका फेयर एंड लवली में चला जाएगा, उसका तो इतना पाउंड्स में चला जाएगा। अगर वो दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी से रिश्ते के सिलसिले में आया है, तो तुम उस लड़के को रिजेक्ट मत करना, उसके पैगाम को मत ठुकराना, अपनी बेटी का निकाह उसके साथ कर देना। अगर आए लड़कियों वालों सुन लो, आए खुर्द मनियन के लोगों, साहिबगंज और झारखंड के लोगों सुन लो, अगर उस लड़की का लड़के का पैगाम तुमने रिजेक्ट कर दिया, तो अल्लाह के नबी क्या केयरफुल कर रहे हैं, मुतनब्बा कर रहे हैं, होशियार कर रहे हैं, फरमाया इल्ला तफअलूहु, अगर तुमने ऐसा न किया, उस लड़के का पैगाम कबूल न किया और अपनी बेटी के साथ उसका निकाह न किया, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ व फसादुन अरीज़, जमीन में फितना फैल जाएगा, जमीन में फितना फैल जाएगा, वो फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। ये लंबा चौड़ा फसाद है। तुमने दीनदार लड़कों से अपनी बेटियों का निकाह करना गवारा नहीं किया, अल्लाह ने तुम्हारी बेटियों को सिंदूर लगाने पे मजबूर कर दिया है, मंदिरों में शादियां करने पे मजबूर कर दिया है। 3 लाख लड़कियां सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ऐसी हैं, 3 लाख लड़कियां ओनली महाराष्ट्र के कोर्ट में ये एप्लीकेशन दे चुकी हैं कि मेरी उम्र 17 साल की है, इसलिए मैं अभी अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, 1 साल के बाद मैं अपनी मर्जी से राकेश, रंजन, पप्पू, फला से मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, उस वक्त मैं बालिग हो जाऊंगी, मेरा बाप, मेरा भाई इंटरफियर कर सकता है, लिहाजा मैं आज ही एप्लीकेशन दे रही हूं कि मेरी बाप की ना सुनी जाए, मेरे भाइयों की ना सुनी जाए, मेरे समाज की ना सुनी जाए, मैं अपनी मर्जी से फला फला के साथ शादी के बंधन में उसी धर्म के अनुसार चेंज होने के लिए तैयार हूं जिस धर्म का वो मानने वाला है। ये 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशन सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर मौजूद है। तुमने दीनदार लड़कियां नहीं देखी और लड़कियों वालों ने दीनदार लड़के नहीं देखे, तो जमीन में ऐसा फितना फैला, ऐसा फितना फैला कि आज देख लो क्या कारनामे हो रहे हैं। सुनते हो ना, उत्तर प्रदेश का एक गुंडा ऐलान करता है कि जो भी हमारा हिंदू भाई किसी मुसलमान लड़की से शादी करेगा तो उसको इतने लाख रुपए का चेक दिया जाएगा और इतने इतने साल तक उसको रहने के लिए फ्लैट मिलेगा। और फितना क्या होता है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि उसके ऊपर किसका हाथ है। और अभी आप कह के देखिए, आप कह के देखिए, कोई इस कौम की लड़की से शादी करके लाएगा तो इतना पैसा, अभी धर्मांतरण के चक्कर में और धर्म परिवर्तन के चक्कर में
लफ्ज जिहाद के चक्कर में आप अपनी जमानत नहीं करा पाएंगे। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। ये फितने तो देखोगे, ये जमीन पर फसाद देखोगे। क्यों? क्योंकि लड़के वालों ने दीनदार लड़कियां देखना छोड़ दी और लड़कियों वालों ने दीनदार लड़के देखना छोड़ दिए। देखो ये दिन आज क्यों रो रहे हो? अल्लाह के रसूल ने तो 1400 साल पहले कह दिया था कि जमीन में फितना फैल जाएगा और लंबा चौड़ा फसाद होगा। देखो, लड़कों वालों से भी कहा कि तुम सिर्फ दीनदारी देकर शादी करो। लड़कियों के माँ बाप से भी कहा कि तुम लड़के के अंदर दीनदारी देखो, और दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे पास आ जाए तो उसको रिजेक्ट मत करो। अब दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताए दुनिया अल मरातु सालिहा। आए नौजवानों, दुनिया पूरी की पूरी फायदा हासिल करने की चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दुनिया की सबसे बेहतर फायदे की चीज, दुनिया की सबसे बेहतर फायदे की चीज नेक औरत है। अल मरातु सालिह, नेक औरत है। जिस शख्स को नेक औरत निकाह में मिल गई, समझ लो कि इस दुनिया ही को जन्नत उसकी बन गई। और अगर किसी औरत के निकाह में कोई डायन आ गई, कोई चुड़ैल उसके पल्ले पड़ गई, तो समझ लो कि उस दुनिया ही को में उसको जहन्नम नजर आएगी, और वो जहन्नम का नक्शा इसी दुनिया में देख लेता है। अल्लाह, जब जहन्नम का हल्का सा नक्शे का दुनिया में यह हाल है तो जहन्नम का हाल क्या होगा? गौर करो, अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा सिद्दीका से क्या कहा था? कुर्बानी का दिन है, गोश्त पककर सामने आया, हड्डी आई, हड्डी उठाई और मुंह तक ले गए, लेकिन हड्डी को वापस कर दिया, फिर मुंह तक ले गए, फिर वापस कर दिया। आप खा नहीं रहे, आपकी आंखों में आंसू हैं। अल्लाह के नबी से उनकी बीवी आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, आज कुर्बानी का दिन है और आज आपकी आंखों में आंसू हैं, आज आप रो रहे हैं, कुर्बानी का गोश्त में बनाकर लाई हूं और आपकी आंखों में आंसू हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं, आयशा, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है, आज मुझे अपनी पहली बीवी खदीजा की याद आ रही है। आयशा, आज अगर खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठकर खाना खाती। खदीजा का इंतकाल 66 साल की उम्र में हुआ। उस वक्त अल्लाह के नबी की उम्र 51 साल थी, 51। नबी छोटे थे, खदीजा बड़ी। 66 ईयर, 66 साल की औरत हमारे समाज में देख लो कितनी बूढ़ी है। 66 साल की आप 66 साल की उस बुढ़िया को याद कर रहे हैं। आज खदीजा जिंदा होती तो वो भी मेरे साथ बैठ के खाना खाती। हजरत आयशा कहती हैं, अरे अल्लाह के नबी, उस बुढ़िया को आप इतना याद करते हैं, हम जवान औरतें आपकी खिदमत में मौजूद हैं, लेकिन आप हैं जो बुढ़िया को याद करते रहते हैं, उस बूढ़ी औरत को अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पाते आप। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना, फरमाया, आयशा खामोश, आयशा खामोश। खदीजा के बारे में मैं एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं हूं। आयशा, तुम नहीं जानती हो खदीजा कौन थी। खदीजा खदीजा थी, आयशा आयशा है। खदीजा का अपना मकाम है, आयशा का अपना मकाम है। हजरत आयशा ने कहा, ऐसी क्या खुसूसियत थी खदीजा में? आपने फरमाया, आयशा, तुम नहीं समझोगी, सुनो। जब सारी दुनिया मोहम्मद को झुटला रही थी, सारा अरब मोहम्मद को झुटला रहा था, खदीजा अकेले मोहम्मद की तस्दीक कर रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मद को झूठा कह रहा था, खदीजा अकेले मोहम्मद को सच्चा कह रही थी। जब सारा मक्का मोहम्मद को पत्थर से मार मार के सर फोड़ देता था और खून निकालता था, मेरे सर को फोड़कर पूरा मेरे सर पे पत्थर मार के मेरा सर फोड़ देता था, अकेले खदीजा अपने सर की ओढ़नी उतारती थी और अपना दुपट्टा फाड़ देती थी और मेरे सर के खून को साफ करती थी।
मुझे तसल्ली देती थी, आयशा जो खदीजा का मकाम है वो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा अपना है, खदीजा का अपना है। खदीजा को मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। खदीजा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी, इसी दुनिया को जन्नत बना दिया था। जिसको नेक बीवी मिल गई, कोई जरूरत नहीं है जहेज की। आप ऑफिस से घर पे थके हुए आ रहे हैं, दरवाजे पर बैल बजाई, आपके कदमों की आहट आपकी बीवी पहले से सुनती है, दरवाजा खोलती है, आप थके हैं, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाती है और अपनी मुस्कुराहट से आपको खुश कर देती है। यह है नेक बीवी की पहचान। और बुरी बीवी की पहचान जानते हो? दरवाजे की बैल बजी, भागती हुई दौड़ी, खाली हाथ आ गया, क्रीम नहीं लाए, पाउडर नहीं लाए, अरे मेरी फेयर एंड लवली खत्म हो गई, तुम नहीं लाए। कहा साहब अभी तनख्वाह नहीं मिली, कल मिलेगी। ठीक है तो कल ही आना मेरे पास, चलो हटो। यह है बुरी बीवी की पहचान। मेरे भाइयों, जिसको दुनिया में नेक औरत मिल गई, उसका घर जन्नत बन गया। और जिसको दुनिया में बुरी बीवी मिल गई, वो बेचारा न रात में चैन से सो पाता है, न सुबह बेचारा, न उसकी सुबह अच्छी न रात अच्छी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, पूरी दुनिया फायदा हासिल करने की चीज है, सबसे बेहतर फायदा हासिल करने की चीज नेक औरत है। जहां अल्लाह के नबी ने यह फरमाया, वही दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने औरत को नुकसानदेह भी बता दिया। फरमाया, दुनिया हुल्वतुन खज़िरतुन व अन्नल्लाह मुस्तखलिफुकुम फीहा, ये दुनिया बहुत मीठी है, सरसब्ज़ व शादाब है, दूर से देखने में बहुत अच्छी नजर आती है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इस दुनिया का जानशीन बनाएगा। आए दुनिया में रहने वाले लोगों, दुनिया की खूबसूरती को देखकर दुनिया के बहलावे में मत आ जाना। फत्तक़ु दुनिया वत्तक़ु निसा, दुनिया से बचे रहना और औरतों से बचे रहना। गौर करिए, एक तरफ अल्लाह के नबी कहते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन फायदा हासिल करने की चीज नेक औरत है, और दूसरी तरफ अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? दुनिया से बचना और औरतों से बचना। फ़इन्न अव्वल फितनत बनी इसराइल कानत फिन्निसा, बनी इसराइल में सबसे पहले जो फितना बर्पा हुआ था वो इसी औरत के सिलसिले में हुआ था। एक औरत ने पूरी कौम बनी इसराइल को फितने में मुब्तला कर दिया था, और कौम बनी इसराइल औरत के सिलसिले में हलाक व बर्बाद हो गई। आज भी जो झगड़े होते हैं, या तो पैसे की वजह से या औरत की वजह से। और जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, दंगे, ये जितने भी राजा महाराजाओं की लड़ाइयां हुई हैं, देख लीजिए, औरतों ही के सिलसिले में, औरतों के सिलसिले में। इसलिए फरमाया, अन्निसाउ हिबालतुश शयातीन, औरतें शैतान का जाल है। ये हदीस नहीं सुनती औरतें ना, ये मौलवी को क्या हो गया, बड़ा भड़ुआ मौलवी आ गया, औरतें शैतान का जाल हैं, बगैर औरत के रह भी नहीं पाते और औरत को शैतान का जाल भी बताते। अल्लाह के रसूल ने औरत को दुनिया की सबसे ज्यादा फायदा उठाने की चीज बताया है, बेहतर चीज बताया है, लेकिन औरत को सबसे बड़ा फितना और शैतान का जाल भी बताया है। क्योंकि शैतान अगर किसी के ईमान को, किसी की इबादत को और किसी की रियाजत को, किसी के तकवे को, किसी की इंसानियत को जब बर्बाद करना चाहता है, तो इसी औरत का जाल फेंक कर इस्तेमाल करता है। आबिद बरसीसा को किसने बर्बाद किया? औरत ने। चाचा बैठ जाओ, अब इतने
कहां जाएंगे बेचारे इस वक्त। पूछो पेशाब पेशाब तो नहीं लग रहा है, नहीं तो फिर हमने तो कह दिया बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो इस उम्र में रुकता नहीं है पेशाब। तो हिबारतुश्शयातीन भी का शैतान का जाल, शैतान इसी जाल का इस्तेमाल करके बहकाता है, ईमान बर्बाद करता है, लुटाता है। गौर कीजिएगा, 5 हदीसें मैंने आप तक आपके सामने पढ़ दी हैं। आइए अब मैं चलता हूं वो कुरान की उस आयत पर जो मैंने खुतबे मसनूना के बाद पढ़ी है। पहली चीज मैंने क्या बताई, नौजवानों निकाह कर लो, यानी निकाह की अहमियत, निकाह से निगाहें झुक जाती है, शर्मगाह की हिफाजत होती है। इतना जोर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के नबी ने तो दिया ही दिया, अल्लाह ताला ने भी निकाह पर इतना जोर दिया कि पूरी समाज और सोसाइटी के लोगों को हुक्म दिया। सुनो खुर्दमनियन वालों, आज तुम्हारे यहां इसलिए तुम्हें मुखातब कर रहा हूं, कल कहीं और जाएंगे तो उसको मुखातब करेंगे। अल्लाह ने समाज सोसाइटी के लोगों को मुखातब करके क्या कहा, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। बहुत प्यारी आयत, इसके तर्जुमे पर गौर कर लो मेरे भाइयों। तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के या लड़कियां, आए समाज वालों, आए सोसाइटी में रहने वालों, आए गांव वालों, आए मोहल्ले वालों, तुम उनका निकाह करा दो। मां बाप से नहीं कहा, ये समाज में मान लीजिए खुर्दमनियन है, एक इलाका है, अब समाज का हर आदमी देखे कि कौन 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का हो गया और शादी नहीं कर रहा है, पूरे समाज को उसकी फिक्र होनी चाहिए कि उसकी शादी कराओ। जो लड़की बालिग हो चुकी है उसके बारे में समाज के लोगों को इल्म होना चाहिए कि फला की लड़की बालिग हो चुकी है, अब उसका निकाह करा दो। और खुल के बोल रहा हूं आज, मुझे नहीं मालूम आज के बाद बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन सुन लो, समाज के लोगों को चेताया जा रहा है, जो गैर शादीशुदा हैं उनका निकाह कर दो, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। आपके समाज में तो 30-30 साल के लड़के घूम रहे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, 25-25 और 28-28 साल की लड़कियां हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। कहा जा रहा है ये फितना है, फितना। आए समाज के लोगों, इनकी शादियां करा दो। ये खुले हुए सांड हैं, पता नहीं कब किस गाय के ऊपर चढ़ बैठे। ये जुमला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, बुरा लगेगा, लगे। अगर डॉक्टर ही ये सोच ले कि इंजेक्शन लगाने में तकलीफ होगी तो फिर तो बच्चा सेहतयाब हो गया। अगर जर्राह ये सोच ले कि छुरा मारने से बच्चे को तकलीफ होगी तब तो फोड़ा सही हो गया। ये खुले हुए सांड हैं, आवारा घूम रहे हैं। अगर चाहते हो कि आपके घरों में रहने वाली गायें महफूज रहें तो इन खुले हुए सांडों को बांधो बंधन से, शादियां करा दो। सामने बैठ के अगर हंसोगे तो भगा देंगे हम यहां से। मेरी नजर हर तरफ है। ये 30 साल का लड़का भी घूम रहा है, तुम्हारे घर में एक बेटी है, कैसे तुम्हें नींद आ जाती है, तुम सो जाते हो, ये नहीं सोचते हो कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। और आज के जमाने में मोबाइल, आज के जमाने में यूट्यूब पर मिलने वाला आपका पैकेज, इसने आज 6-6 और 7-7 साल की लड़कियों को, सुना है आपने, फेसबुक पे ही सुना होगा ना, 9 साल की लड़की मां बन गई। 9 साल की लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस लड़की की मां ने
दिया, लेकिन लड़की के साथ गलत काम करने वाला कोई और नहीं, उसका 11 साल का भाई था। कहां हो? किस समाज में हो? किस सोसाइटी में जी रहे हो? मेरी बातें तुम्हें बुरी लगती हैं? पुलिस जब घर पे आई तो मां ने लड़के को बचा लिया। नहीं, लड़के ने कुछ नहीं किया। लड़की कह रही है कि हमारे साथ ये काम मेरे भाई ने किया है, लेकिन लड़की ने, मां ने लड़की को आवारा छोड़ दिया, थाने में दे आई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इससे, और अपने लड़के को बचा लिया। 9 साल की लड़की का मां बन जाना, मेडिकल साइंस हैरान है कि ये मां बन कैसे गई, डॉक्टर्स हैरान है ये मां बन कैसे गई। अब बन गई तो बन गई, क्यों? इसकी वजह यह है कि आप अपने घर में 30-30 साल तक अपने लड़कों की और लड़कियों की शादी नहीं कर रहे हो। मेरी बच्ची पढ़ रही है, अरे पढ़ाई क्या आपको शादी से रोकती है? कितने बच्चे आज भी मदरसों में पढ़ते हैं जिनकी शादियां हो गई हैं और पढ़ रहे हैं? कितने लड़के ऐसे हैं जो आप निकाह कर रहे हैं और मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं? अरे निकाह कर दो, कम से कम बातें तो करते रहेंगे। रिश्ता लगा दिया, निकाह हुआ नहीं। वो दोनों ऐसे मोबाइल से चिपके हुए हैं जैसे चुंबक चिपका हुआ। ना ये रात में सो रही है, ना वो रात में सो रहा है। इसकी भी पढ़ाई खराब हो रही है, इसकी भी नींद खराब हो रही है। सुबह इसका भी दिमाग खराब रहता है, उधर लड़के का भी दिमाग खराब रहता है। इन मोबाइलों को हाथ में देकर जो आपने और हमने मुआशरा और समाज को बिगाड़ा है, इसके जिम्मेदार हम और आप हैं। 9 साल की बच्ची का मां बन जाना, एक बच्चे को जन्म देना, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है। फरमाया अल्लाह ने, व अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में से जो गैर शादीशुदा हैं, लड़के हो या लड़कियां, आए समाज के लोगों तुम उनका निकाह करा दो। ये तो समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, ये तो लड़के और लड़कियों की बात है। अरब के अंदर गुलाम चलते थे, गुलाम। हमने किसी को खरीद लिया, अब वो मेरा गुलाम हो गया। किसी लड़की को खरीद लिया तो वो हमारी लौंडी हो गई। ये बेचे जाते थे और खरीदे जाते थे। देखिए कुरान आगे क्या कह रहा है, कह रहा अपने बेटे और बेटियों ही का नहीं, वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अगर तुम्हारे समाज में गुलाम लड़के हों, गुलाम लोग हों जो किसी की मातहती में काम करते हैं, जिनको तुमने खरीद लिया है, या लौंडियां हों, तुम में से जो नेक गुलाम और नेक लौंडियां हों, तुम उनका भी निकाह करा दो। इस्लाम सिर्फ लड़कों लड़कियों की निकाह नहीं, गुलाम मर्दों के और लौंडियों के निकाह में भी पक्ष रखता है कि उनको भी शादियां करने का हक है, क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, वो लौंडियां ही क्यों ना हो, उनका भी निकाह करा दो, क्योंकि बगैर निकाह के अगर रहेंगे तो समाज में फितना फैलेगा, समाज में उरियानियत फैलेगी, समाज के अंदर बुराइयां फैलेंगी। वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं, वो समाज के लिए खतरनाक हो सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए कुरान कितनी बड़ी बात कह रहा है। अगर तुम में से जो नेक गुलाम हो और जो लौंडियां हो, तुम उनका भी निकाह करा दो। अब क्या है, गुलाम के पास क्या होता है, हमने किसी को खरीद लिया, वो खुद मेरा गुलाम है, अब इसका हम निकाह कराएंगे तो इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा ना। हमने किसी लड़की को खरीद लिया, उस जमाने की बात बता रहा हूं जब ये चलता था, तो खरीद लिया, जब वो मेरी लौंडी है तो वो उसके पास क्या होगा, बेचारी के पास कुछ नहीं होगा ना। अल्लाह के नबी क्या, कुरान क्या कहता है, उनके पास कुछ हो या ना हो, वो फकीर ही सही गरीब ही सही, इन यकूनू फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो गरीब भी होंगे, अगर वो फकीर भी होंगे, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा। अरे शादियां करने से गरीबी मिटती है, गरीबी खत्म होती है, गरीबी आती नहीं है। ये आपकी सोच है, साहब शादी कर लेंगे तो बीवी को क्या खिलाएंगे, शादी करने से तो गरीबी मिटती है। यकूनू फुकरा, अगर वो फकीर होंगे, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, तो अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको अमीर बना देगा। तो शादियों से अमीर होते। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया, गरीब था,
कि अल्लाह के रसूल कुछ काम बताइए, घर में कुछ खाने पीने को है नहीं, कि कुछ काम मैं करना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, क्या काम करूं? अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारा निकाह हो गया, शादी हो गई? कहा नहीं। कहा इसीलिए तो गरीबी है तेरे घर में, जा निकाह कर ले। कहा निकाह करने से गरीबी दूर हो जाएगी? आपने कहा निकाह करने से घर में खैर बरकत होगी, जाओ निकाह कर लो। शादी कर लिया तो अब तो और बुरी हालत हो गई। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेता था, अब तो वो भी नहीं खाता, वो बीवी को मिल जाता। अब घर पे कुछ दिन के बाद अल्लाह के नबी के पास आया, अरे अल्लाह के रसूल आपने तो मेरी शादी करा दी, अब तो हालत और बुरी हो गई। कहा क्या हुआ? कहा क्या क्या हुआ? अब थोड़ा बहुत मुझे भी मिल जाता था, अब तो वो खा लेती है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता। कहा घर में बरकत नहीं हुई? कहा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल अब तो शादीशुदा हो चुका हूं, अब कुछ काम बताइए, नहीं तो भाई बीवी हमको घर में नहीं घुसने देगी। आपने कहा अच्छा ठीक है। मैं कुछ सोचा और सोचने के बाद कहा नौजवान एक काम करो। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। आंखें फाड़ के कहता क्या एक शादी कर दी? आपके कहने से कर ली, तब तो ये हालत हो गई, दो के बाद मेरा क्या होगा? आपने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ बरकत होगी इंशाल्लाह। कहने लगा देखिए आप कह रहे हैं तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आपने कहा जाओ जाओ इंशाल्लाह बरकत होगी, शादी से बरकत होती है। वो गया और दूसरी शादी भी कर ली। दूसरी शादी के बाद और परेशान, झगड़े, घर जाता बीवी कहती कमा के लाए, कहा नहीं, ताकत नहीं थी तो दो दो काहे कर ली। ताने और ताना बेचारा मर्द सुनता तो कितना परेशान होता। अब 5 दिन के बाद ये अल्लाह के रसूल के पास फिर चला आया, सर नीचे झुकाए बैठा। आपने कहा क्या हुआ? शादियां करा के हाल पूछते हो क्या हुआ? आपने कहा क्यों? 2 शादी हो गई, बरकत नहीं हुई। कहता बरकत? यहां दिल की हरकत बंद होने वाली है, आप बरकत की बात कर रहे हो? अल्लाह के नबी मैं तो घर से जाऊंगा ही नहीं, बीवियां घुसने नहीं दे रही हैं, अब आप कुछ काम बताइए। आपने कहा अच्छा रुको मैं कुछ काम देखता हूं तुम्हारे लिए। थोड़ी देर के बाद फिर आया, अल्लाह के नबी ने उससे कहा, इमाम अहमद ने अपनी मुस्तद में, इमाम दारमी ने अपनी सुनन में, इमाम मालिक ने अपनी मुअत्ता में नकल किया है मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर के बाद उससे कहा नौजवान मेरे जहन में काम आया है। कहा क्या? कहा तुम एक शादी और कर लो। कहता अल्लाह के नबी बेहोश हो जाऊंगा मैं, हार्ट फेल हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, मर जाऊंगा। अब नहीं, 2 शादियां करके हाल देख चुका हूं। आपने कहा मैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तीसरी और कर लो जाऊंगा। कहता ठीक है, मर तो वैसे ही रहा हूं, एक और कर लेता हूं, जब मरना ही है तो पूरी तरह मर जाता हूं, लेकिन खैरो बरकत नहीं हुई तो मैं जाऊंगा नहीं आपके घर से। आपने कहा ठीक है जाओ। वो गया और तीसरी शादी भी कर लिया। अब 1 महीने के बाद आया। आपने कहा नौजवान 1 महीने के बाद आए हो, चेहरे पे कुछ खुशी नजर आती है। कहा अल्लाह के रसूल बहुत बरकत हो रही है घर में। आपने कहा क्या हुआ अचानक बरकत? अल्लाह के नबी तीसरी औरत से मैंने शादी की है, वो खजूर के जो पत्ते होते हैं खजूर के, उन पत्तों से चटाई बुनना जानती है, एक चटाई बना लेती है। वो रोजाना एक चटाई बना लेती है, 1 दिरहम की आमदनी हो जाती है, 1 दिरहम में पूरा घर खाता है, पूरे घर का गुजर बसर चलता है। उसने यही काम मेरी पहली और दूसरी बीवी को भी सिखला दिया। 3 चटाइयां बनती हैं, 3 दिरहम की आमदनी होती है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। आपने कहा माशाअल्लाह। अच्छा तुम क्या करते हो? मैं तो बैठा रहता हूं, मैं तो बीवी की कमाई खा रहा हूं, अब मुझे क्या काम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम भी ये काम सीख लो जो तुम्हारी बीवी जानती है। अगर कभी कोई बीवी छोड़ के चली गई या तलाक ले ली या मर गई तो कम से कम तुम अपना गुजर बसर तो चला सकते हो। तो कहा कि काम तो मैं पहले ही पूछने आया था, काम आप शादियां कराने के बाद बता रहे कि सीख लो। आपने कहा कि मैं जानता हूं शादी से खैर बरकत होती है, तो तीसरी शादी के बाद उसके खैर बरकत, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप शादी करिए 3-3, 2-2, एक शादी के बाद बरकत ना हो रही। बरकत तो आज हमारी जहेज की वजह से चली गई। तुम 4-4, 5-5 लाख रुपए की डिमांड करते हो, 4 व्हीलर मांग रहे हो, गाड़ी मांग रहे हो। लड़की जब आती है बरकतों के दरवाजे लेकर, तुम्हारे जहेज की डिमांड उस बरकत में रुकावट बन जाती है। अब चलाओ ये मोटरसाइकिल, कब तक चलाओगे? बैठो, अपने ससुर की
भीख में दी हुई गाड़ी पर ससुर ने इंटरनेशनल भिखारी समझ के दे दिया, ले बैठ अब इस गाड़ी के ऊपर। और इंटरनेशनल भिखारी उस गाड़ी पे बैठता जैसे अपने बाप का मालक, फ्री में मिली है ना, तो उसको अपने बाप का माल समझ के चलाता है, भर हर चलाता है। फिसला पैर, टूटी कमर, ला ला। मौलाना साहब देखने गए, क्या हुआ हॉस्पिटल में? मौलाना साहब गाड़ी तेज स्पीड में चलाई, रीढ़ की हड्डी टूट गई। ठीक, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। उठा, पकड़ लिया हाथ, मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह मुझे शिफा अता फरमाए। अब शिफा, भिख मंगनी गाड़ी पे बैठा, अब शिफा, अब अल्लाह तुझे शिफा देगा। मेरे भाइयों, बरकतें लेके आती है लड़की, निकाह के बाद तुम्हारी जहेज की डिमांड उस बरकत को चाट लेती है, उसको खत्म कर देती है। यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अगर वो फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, बेनियाज कर देगा। गौर कीजिए, जंगे बद्र हो रही है, और सुनिए दीनदार, माहौल बनाइए। जंगे बद्र हो रही है, उस जंगे बद्र में एक सहाबी भी है जो लड़ रहे हैं। उस सहाबी का नाम है हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। जंगे बद्र में जो सहाबा है, उन सहाबा में 313 सहाबियों में एक सहाबी है जिसका नाम है खुनैस इब्ने हुज़ाफा अस्सहमी। लड़ते लड़ते जख्मी हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। इनको जख्मी हालत में उठा लिया गया, लड़ने की ताकत नहीं रख पाए, घर पहुंचा दिया गया। जंगे बद्र खत्म हो गई। 10, 12, 15 दिन के बाद हजरत खुनैस इब्ने हुज़ाफा सहमी भी इंतकाल कर जाते हैं, जख्मों की ताब न ला सके और इंतकाल कर गए। ये हजरत खुनैस कौन थे? सुनिए, हजरत खुनैस कौन थे? हजरत उमर फारूक के दामाद। ये बात सुन के जाइएगा, अगर आपको जाना ही है, मैं कभी नहीं रोकता हूं, लेकिन इस वाक्य को सुन लीजिए फिर जाइएगा। मेरे भाइयों, हजरत खुनैस हजरत उमर के दामाद थे। हजरत उमर की बेटी हफ्सा का निकाह हुआ था हजरत खुनैस से। आप जानते हैं, खुनैस का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त हजरत हफ्सा की उम्र थी, उमर फारूक की बेटी की उम्र थी 21 साल, 21 ईयर्स, 21 साल। हजरत खुनैस को दफन कर दिया गया। इधर बेटी की इद्दत भी पूरी हो गई, 4 महीने 10 दिन। इधर हजरत उमर फारूक को अपनी बेटी की शादी की फिक्र हुई। मेरी बेटी, दामाद जंगे बदर में जख्मी, फिर इंतकाल कर गया, वो शहीद हो गए। अब मेरी बेटी बेवा, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना चाहिए। एक दिन का वाकया, मस्जिद में नमाज हो रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ रहे थे। हजरत उमर फारूक ने नमाज के बाद उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा, अबू बकर इधर आओ। वो आए। जी, आपको मालूम है कि जंगे बद्र में मेरे दामाद खुनैस शहीद हो गए? जी मैं जानता हूं। मेरी बेटी हफ्सा बेवा हो गई? जी मुझे मालूम है। मुझे अपनी बेटी के दूसरे निकाह के लिए सोचना है। अच्छी बात है। और मैंने उसके लिए एक लड़का, एक मर्द तलाश किया है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, बेहतर है, जल्दी शादी कर दीजिए। कहा, अबू बकर वो कोई और नहीं, मेरी नजर में वो आप हैं। मैं अपनी बेटी का निकाह आपके साथ करना चाहता हूं। जानते हो, 21 साल की बेटी, कोई बच्चा नहीं अभी, और हजरत उमर अपनी बेटी के लिए रिश्ते की बात किससे कर रहे हैं? हजरत अबू बकर से, जो उम्र में हजरत उमर से भी बड़े। दीनदारी का मायार अभी तलाशोगे ना, ये बड़ी बड़ी मौलवनों के
और आलिमा फाजिला जो पढ़ रही है ना, दीनदारी का भी ऐसा जब तलाश करोगे तो ऐसा तूफान फटेगा। यही तो मैंने कहा, दीनदारी तलाश करना बड़ा मुश्किल है। कैसे दीनदारी का पता लगाओगे? हजरत उमर चाहते तो लड़कों की लाइन लग जाती, लेकिन हजरत उमर ने लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, दीनदारी को मायार बना रहे हैं। आए अबू बकर, मैं जानता हूं कि तुम शादीशुदा हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं बताऊंगा, थोड़ा रुको। कोई जवाब नहीं दिया इसके आगे और चले गए। कुछ दिनों तक हजरत उमर ने इंतजार किया। जब अबू बकर ने कोई जवाब नहीं दिया तो सोचा कि बहुत तकलीफ हुई। अबू बकर कुछ तो बोलते, हाँ या ना। करना होती तो हाँ, और नहीं करना होता तो कह देते कि नहीं। लेकिन ना हाँ कहा ना कहा मैं बताऊंगा। मुझे पेंडिंग में डाल दिया, मुझे लटका दिया। बहुत तकलीफ हुई हजरत अबू बकर से मुझे। हजरत उमर कहते हैं बहुत तकलीफ हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद हजरत उस्मान मिले तो हजरत उस्मान से फरमाया, उस्मान क्या मेरी बेटी से निकाह करोगे हफ्सा से? जंगे बदर में मेरा दामाद जख्मी हो गया और फिर वो इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। मेरी बेटी बेवा हो गई, इद्दत पूरी हो चुकी है। मुझे अपनी बेटी की फिक्र है और मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। हजरत उस्मान ने कहा, ठीक है, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। 5-6 दिन के बाद, 10 दिन के बाद हजरत उमर ने कहा, आए उस्मान, आपने वक्त मांगा था, हफ्ता 10 दिन गुजर गया है, शायद आपको सोचने का वक्त मिल गया होगा। हजरत उस्मान ने कहा, बहुत अच्छे से मैंने सोच लिया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब मैं आपकी बेटी से निकाह नहीं कर सकता हूं। मशवरा नहीं हो पा रहा है, घर में बात नहीं बन पा रही है, आप अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता देख लीजिए। हजरत उमर ने कहा, कोई बात नहीं। हजरत उमर कहते हैं, मुझे उस्मान से इतनी तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उन्होंने मुझसे कह दिया कि मशवरा नहीं हो पा रहा है, यानी मैं नहीं कर पाऊंगा। साफ साफ मना कर दिया, मुझे तकलीफ नहीं हुई। लेकिन अबू बकर से तकलीफ हुई, इसलिए कि अबू बकर ने ना हाँ कहा ना कहा। मैं कुछ दिन बैठा रहा। 1-1.5-2 महीने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और कहने लगे, उमर, आपकी बेटी हफ्सा बेवा हो गई है, उनका शौहर मैदाने बद्र में शहीद कर दिया गया है। आपके ऊपर क्या गुजर रही है वो मैं जानता हूं, इसलिए मैं खुद आया हूं और आपकी बेटी का हाथ मांगता हूं, यानी मैं आपकी बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूं। हजरत उमर फारूक ने नबी का चेहरा देखा, मुस्कुराए और खुश हुए और अपनी बेटी का निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह अबू बकर से 2 साल बड़े। देखा जाए तो बेटी की उम्र 21 साल, खुद हजरत उमर की बेटी, और उमर से बड़े अबू बकर और अबू बकर से भी बड़े मोहम्मद रसूलुल्लाह। गौर करो, अपनी उम्र से भी बड़े आदमी के साथ हजरत उमर अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि वो बेटी की उम्र की है, ये देख रहे हैं कि वो दीनदार घर में जा रही है। दीनदारी का मायार ये होता है, समझ रहे हैं? ये भी नहीं कि नबी की कितनी बीवियां, मेरी बेटी कैसे एडजस्ट करेगी। अल्लाह के रसूल की बीवी हैं और भी बीवियां हैं। हजरत हफ्सा का भी निकाह हो गया। निकाह के बाद हजरत उमर अबू बकर से मिले। निकाह के बाद अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर से मिले। अबू बकर सिद्दीक ने सलाम किया, उमर ने जवाब दिया, मुसाफा किया। हजरत अबू बकर ने कहा, उमर तुम मुझसे नाराज हो? कहा जी, क्यों? कहा इसलिए कि तुमने मुझे हाँ और ना का जवाब नहीं दिया, तुमने मुझे पेंडिंग में रखा। उस्मान से मैं इतना नाराज नहीं हूं जितना आपसे हूं, आपसे मुझे तकलीफ पहुंची। फरमाया, तुम्हारी तकलीफ बिल्कुल बजा है, सही है, लेकिन ये सुनो कि मैं हाँ और ना क्यों नहीं कर पाया, मेरी भी अपनी एक मजबूरी थी।
कहा क्या? कहा सुनोगे? कि हाँ आओ। अलग ले गए। हजरत अबू बकर ने कहा आए उमर, जिस दिन आपने मुझसे ये कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूं, मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया था क्योंकि आपके कहने से 5 दिन पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इरादा कर चुके थे और आप मुझे बता चुके थे कि मैं उमर की बेटी हफ्सा से निकाह करना चाहता हूं। वो बेवा हो गई है, हजरत उमर की मुश्किलें आसान करना चाहता हूं, मैं हफ्सा को अपने निकाह में लेना चाहता हूं। नबी अकरम का ये राज मैं बताना नहीं चाहता था, ये राज था जो आपने सिर्फ मुझसे शेयर किया था, और नबी का ये राज मैं फाश नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं ना हाँ कह सका ना। अगर नबी अकरम मना कर देते तो फिर मैं हाँ कह देता, और हाँ इसलिए नहीं कहा क्योंकि अल्लाह के रसूल इरादा कर चुके थे, और बताया इसलिए नहीं कि नबी का राज मैं फाश नहीं करना चाहता था। मेरे भाइयों, पूरे वाक़े को सामने रखिए और नतीजा निकालिए, पूरे वाक़े को सामने रखिए और देखिए क्या है। इधर खुनैस का इंतकाल हो रहा है, इधर 21 साल की हफ्सा है। 21 साल की हफ्सा के लिए हजरत उमर अबू बकर से बात कर रहे हैं जो उमर से 2 साल बड़े, और जब वहां नहीं बात बनी तो उस्मान से बात कर रहे हैं, वो भी तकरीबन इसी उम्र के, और जब इन दोनों जगह बात नहीं बनी तो अपनी बेटी का निकाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लड़की वाला भी अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश कर सकता है और बजाते खुद लड़के से कह सकता है। कोई लड़की का बाप बसाते खुद किसी लड़के से कह सकता है मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? लड़की का बाप कह सकता है, जैसा कि उमर हफ्सा के बाप थे, इन्होंने बजाते खुद हजरत अबू बकर से कहा और हजरत उस्मान से कहा, और अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से कहा मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। इससे यह पता चला कि कोई लड़का भी लड़की के बाप से डायरेक्ट कह सकता है कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। शरीयत में ये कोई बुराई नहीं है। समाज में बुराई होगी, अबे बेशरम है कितना, डायरेक्ट आ गया है? अरे अपने बाप को भेजता, अपनी अम्मा को भेजता, अपनी बहन को भेजता। ये हमारे यहाँ शर्म की ये बात है। यानी लड़का अगर डायरेक्ट लड़की के बाप से कह दे, डायरेक्ट लड़की के बाप से कहते कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो कहते बेशरम है, बेहया है ये लड़का, है डायरेक्ट बात कर रहा है। और बेगैरतो, बेहयाओ, तुम्हारी बेटी रात रात भर मोबाइल पे बात करे, तुम्हारा बेटा रात रात भर मोबाइल पे बात करे, तो बड़ी शर्मो हया वाली बात है, ये बड़ी शर्मो हया है। और लड़का अगर डायरेक्ट लड़की के बाप से कहते कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं, तो आप कहते हो ये बड़ा बेशरम है, डायरेक्ट बात कर रहा है। छोड़िए, लड़की भी लड़के से कह सकती है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, कहने लगी कि अल्लाह के नबी मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, आप खामोश रहे। एक साहबी बैठे थे, कहा आप नहीं करना चाहते तो मेरे साथ कर दीजिए। डायरेक्ट बात हो रही है, डायरेक्ट। अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आके कहती कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं। इससे पता चला कि लड़की भी डायरेक्ट कह सकती है किसी लड़के से मैं आपसे शादी करना चाहती हूं, और लड़का भी किसी लड़की से डायरेक्ट कह सकता है। जैसा कि हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सलमा से निकाह किया था, और सलमा उनके बाप अबू सलमा का जब शौहर का इंतकाल हो गया, इद्दत गुजर गई, तो अल्लाह के रसूल उम्मे सलमा के घर पहुंचे और दरवाजे को दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला, आप हमको अंदर आने की इजाजत दी, तो अल्लाह के रसूल ने कहा उम्मे सलमा तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया और मैं तुम्हारे साथ निकाह करना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? उन्होंने अपनी 2-3 परेशानियां बताई, अल्लाह के रसूल ने उनको सुना और फिर उम्मे सलमा ने निकाह कर लिया। तो मेरे भाइयों, कई चीजें बनती हैं। लड़का डायरेक्ट लड़की के बाप से भी कह सकता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं,
और डायरेक्ट लड़की से भी कह सकता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की का बाप भी किसी लड़के से कह सकता है कि मैं अपने बेटी के लिए आपका बेटा चाहता हूं। और किसी लड़के से भी कह सकता है क्या मेरी बेटी से निकाह करोगे, मैं तैयार हूं। इसी तरीके से लड़की भी डायरेक्ट लड़के से कह सकती है और लड़का भी डायरेक्ट लड़की से कह सकता है। ये इस्लामी तालीमात, उसूल और ज़ाब्ते हैं, ये खत्म नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, शरीयत जितनी इजाजत देती है उतनी। अब इससे ज्यादा मोबाइल पर गुफ्तगू करने की नहीं, डेट पे जाने की नहीं, होटल पे मिलने की नहीं, जलसों में आना। सब लोग मौलाना जर्जीस की तकरीर सुनेंगे, हम फला फला जगह जलेबी की दुकान पे तुम्हें मिलेंगे। हैं क्या समझते हो पागल है जर्जीस? 25 साल से आ रहा है। बिहार में चले जाइए, कटिहार और पूर्णिया ररिया, जलसों में कितने केस देखे हैं। पकड़े गए लड़का लड़की खेतों में, बिठाए गए, पंचायत बिठाई गई, सब कुछ हुआ। और बेगैरत क्या फैसला करते हैं पंचायत में? लड़का लड़की को लेके भाग गया। अब पंचायत बैठती है तो पंचायत के प्रमुख मुखिया लोग बैठ के क्या कहते हैं? लड़का लड़की को लेके भागा, हाँ 5 लाख रुपए का जुर्माना दो और नहीं तो उसी लड़की का निकाह उस लड़के के साथ करा दो। बेगैरतो, शर्म करो। ये फैसला करते हो? लड़का जुर्माना देगा, क्यों? सब लड़की को लेके भागा। लड़की नहीं भागी, तेरी लड़की भी तो भागी। जब भागने में दोनों बराबर के शरीक हैं तो जुर्माना सिर्फ लड़का क्यों देगा? यह फैसला करने वालों, कयामत के दिन तैयार रहो, तुम्हारी गर्दनों पर हाथ होगा, तुम बचोगे नहीं अल्लाह के अदल इंसाफ से। जुर्माना सिर्फ लड़का देता है, लड़की को दे दो, साहब शादी कर ले। भागने में तो वो भी शरीक थी, सोना लेके तो वही भागी। और जब तक लड़की भागने में पहल न करे, लड़का भगा नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये कुरान कहता है चोरी करने में तो लड़का आगे हो सकता है, लेकिन जिनाकारी में लड़का कभी आगे नहीं होगा, लड़की आगे होगी। इसीलिए कहा सारिक व सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरत दोनों का हाथ काट डालो। लेकिन जिना के मामले में कहा अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियत जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द दोनों को 100 कोड़े मारो कुंवारे हैं तो। क्योंकि जिनाकारी की शुरुआत पहले लड़की की तरफ से होती है। अगर लड़की की परमिशन ना हो तो कोई लड़का किसी लड़की को भगाकर दिखा दे, अब करें क्या? हमारे हिंदुस्तान का कानून यही है कि लड़का भागे या लड़की, 376 लड़के ही पर लगता है। लड़की के लिए आज तक कोई दफा बनी ही नहीं।